জীবন কাটে যুদ্ধ করে প্রাণীর মায়া সঙ্গ করে জীবনে সাধ নাহি ঘর বাড়ি ঠিকানা নাই দিন রাত্রি জানা নাই চলা সীমানা সঠিক না। ये बांग्लादेश के हालात चल रहे हैं। ये बांग्लादेश है जहां आजकल हंगामे हो रहे हैं, बहुत हंगामे हो रहे हैं। और when I heard that there are reviews यानी हंगामे in Bangladesh, I was very shocked. I was very sad because the Bangladesh is a rapidly and fastly developing country of the world, in the world. बहुत तेजी से तरक्की करता हुआ एक मुल्क है बांग्लादेश। और वहां ये चीज जब मैंने सुनी तो मुझे अफसोस हुआ कि कहीं किसी की नजर तो नहीं लग गई इस मुल्क को, क्योंकि दुश्मन तो हैं, जिस तरह हमारे हैं वैसे बांग्लादेश के भी दुश्मन है। कैसे बर्दाश्त करेंगे कि कोई मुल्क डेवलप करे, तरक्की करे, वो भी मुस्लिम मुल्क बहुत कम है। मेरे बहुत से दोस्त हैं जिनको मैंने बांग्लादेश के जर्मनी में भी हैं, और एक जगह में जब ज्वाइन किया था यूरोप के एक जगह, तो वहां मैं हॉस्टल में ठहरा था। तो वहां मेरे साथ जो स्टूडेंट थे बांग्लादेश के, वो हॉस्टल था, बांग्लादेश का इलाका था बांग्लादेशियों का, और बहुत मोहब्बत करने वाले लोग, और मुझे मेरा बहुत ख्याल करा। एक स्टूडेंट वहां के सफारत हुसैन खान, और भैया जी मुझे कहते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो उनसे भी मैंने सवाल किया था, एक तो मैंने पाकिस्तान के हवाले से किया था 1971 के हवाले से, जिस पर तो मैं बाद में बात करूंगा। तो बहुत सी उन्होंने फिर बातें मुझसे कही थी। पहले हम अलग नहीं हुए थे, हमें अलग किया गया था, और ये खासा इल्जाम लगा रहे थे, बोले पंजाब एस्टेब्लिशमेंट को हम गवारा नहीं थे, इसलिए उनको निकाला गया था, अलग किया गया था इंडिया की मदद से, इंडिया के साथ खेल खेल के। और अब भी जो खेल हो रहा है वो भी इंडिया की मदद है। हसीना वाजिद को टोटल, हसीना वाजिद को जो भी सपोर्ट की जा रही है वो इंडिया की फुल सपोर्ट है। इस वजह से वो हट नहीं रही है इतने बड़े इंकलाब के बाद। ये इंकलाब है, स्टूडेंट बाहर आ गए, स्टूडेंट फेडरेशन बाहर आ गई, पूरा बांग्लादेश के स्टूडेंट्स का, बल्कि अवाम भी बाहर आ गई है। और I am with Bangladeshi students and innocent peoples of Bangladesh. ये बांग्लादेश के अवाम के साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। जहां जहां जुम्म देखूंगा मैं बोलूंगा, जरूर बोलूंगा। अब किस्सा क्या है, बात लंबी से लंबी होती चली जाएगी। किस्सा क्या है, वहां हंगामे हो क्यों रहे? तो मैंने कल ही मेरी बात हुई एक बांग्लादेशी स्टूडेंट्स जहाँ पे PhD कर रहे हैं, तो उनसे मेरी बात हुई। तो मैंने पूछा, मैंने बोला क्यों, ये क्या हो रहा है वहां पे? तो फिर उसमें मुझे बंदे ने बताया, लड़के ने, बच्चे ने, कि वहां क्या हो रहा है। बोला अभी तो सब वहां के नेट वगैरह सब बंद है। अभी जो मौजूदा सूरत है, 4 दिन से वहां की कोई खबरें नहीं आ रही हैं, वही सब खबरें जो चल रही पुरानी चल रही है, कर्फ्यू लगा हुआ है, नेट वगैरह सब बंद है। और तो वो बोला तकरीबन 500 लड़कों को, स्टूडेंट्स को मार दिया गया था, और 1000-2000 से ज्यादा जो है जख्मी है अभी। और ये अब जज्बा जो है और बढ़ता चला जा रहा है अवाम के अंदर, यह कुव्वत बनती जा रही है। उसने मुझे बताया कि क्या तरीका हुआ क्या है। बात यह है कि अच्छा खासा मुल्क चल रहा है, वहां नाफिज कर दिया गया कोटा सिस्टम टाइप का। होता यह है कि हर मुल्क की वैकेंसियां निकलती हैं, गवर्नमेंट वैकेंसियां निकलती हैं, और फिर वो उनको कोटे के यानी कि डिवाइड कर दिए जाते हैं। होना तो ये चाहिए, जब कहीं वैकेंसियां निकलती हैं तो जो मेरिट पे बंदा आ रहा है किसी भी इलाके का हो, उसको नौकरी मिलना चाहिए। उसूल ये है मेरिट का। अब वहां कर दिया गया कोटा सिस्टम। जैसे जो काबिल लोग हैं, 1000 नौकरियां अगर आती हैं, तो जो काबिल लोग हैं वहां के, उनको पहले नौकरी दी जाए। कोटा सिस्टम अब वहां पे कर दिया। कोटा सिस्टम समझा दी कि 2% इन्होंने जो माजूर लोग हैं उनको दे दिया गया है, और 5% मिनॉरिटी को दिया गया है, अकलियत को, 10% लेडीज को दिया, लड़कियों को दिया गया है, और 10% इन्होंने एक और शोबा है उसको दिया है। तो ये होगा 26। अब बाकी जो बचे उसमें से इन्होंने तकरीबन 30% जो है उनको दे दिया गया, जो फ्रीडम फाइटर्स 1971 के फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको दिया है, और जिनकी तादाद इतनी ज्यादा नहीं है बकौल उस लड़के के।
और जो ओवरऑल जो है हम लाखों की तादाद में हैं जो काबिल हैं, जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हर डिग्री हासिल कर रहे हैं, उनको सिर्फ 44% दिया गया है। तो मतलब 44% में हमारा फिर क्या आएगा? तो उनके लोग आ जाएंगे जो दूसरे, जैसे पाकिस्तान में मैं बता देता हूँ, मिसाल देता हूँ, कराची में हुआ है। पाकिस्तान के सिलसिले में कोटा सिस्टम नहीं है सिवाय कराची के, और इससे कोटा सिस्टम खत्म ही नहीं होकर देता कराची का। ये तो खैर तासुब नफरत की वजह से है कराची में जो है। तो उधर भी यही, वहां के जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको डिग्री हासिल कर रहे हैं, उनके माँ बाप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि हमारे बच्चे को हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में नौकरी नहीं मिलेगी। ये कराची वालों के साथ सलूक है, ऐसे नहीं। 50 साल तो हो ही गए हैं इस बात को तकरीबन, मेरा ख्याल है। तो ये है कोटा सिस्टम, नाजायज मेरिट का बेड़ा गर्क हो जाता है। अब वो जो 26% लोग हैं या 30% लोग हैं, वो काबिल हो ना हो, उनको वो कोटा मिलेगा, उनको नौकरियां मिलेंगी। और जो 40% है वो काबिल है नहीं, बेचारे काबिल भी होंगे, उनको फिर भी नौकरियां में रह जाएंगे। वो मैं तो अकल समझ में आ रही होगी ये बात। तो ये लड़ाई चल रही। तो स्टूडेंट ने बोला भाई हम तो इसको मंजूर नहीं करेंगे, हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हमारा कोटा इतना कम है, हमें नौकरियां आप देंगे नहीं और दूसरों को नौकरियां दे दोगे जिनकी तादाद भी कम है। तो उस पर यह हंगामा फुट पड़ा और हसीना वाजी साहिबा जो है वो उन्होंने फिर तशद्दुद किया, और तशद्दुद करने से जो आग और भड़क उठी, क्योंकि उनका सपोर्ट है हसीना वाजिद को इंडिया की। अभी भी वो इंडिया की, मैंने बोला था, मैंने बोला यार इंडिया, बोला हाँ इंडिया की सपोर्ट है, इस वजह से वो हट नहीं पा रही है, वरना पूरी आवाम उनके खिलाफ हो चुकी है, जैसे कि रिपोर्टें आ रही हैं। तो ये है, इनकलाब ऐसे ही आते हैं। नहीं, इनकलाब एक बात बता दूं आप लोगों को, इनकलाब जब आता है तो एक कौम लेके आती है, और बांग्लादेश एक कौम है, और ये इनकलाब आएगा, ये चेंजिंग आएगी, चाहे कुछ भी रुकावटें खड़ी हो जाए। लेकिन पाकिस्तान में इनकलाब नहीं आ सकता। जो सोचे ना हम इनकलाब लाएंगे, ना 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 ना, पाकिस्तान में एक कौम है ही नहीं। सिंधी भी है, पंजाबी भी है, पठान भी है, सिंधी भी है, हर कौम है, वाद है। पाकिस्तानी कोई नहीं है। लेकिन किसी को फिरकों में बांट दिया, तो किसी को सियासी पार्टी में बांट दिया, किसी को वो लीडर पसंद है, किसी को वो लीडर के पीछे पसंद है, उसको पसंद। तो ऐसे इनकलाब नहीं आता कभी भी। ये हमें तो डिवाइड किया गया है बाकायदा पाकिस्तान में। तो इसलिए पिसते रहो। एक मखसूस तबका है जो हावी है पाकिस्तान पे, और मखसूस तबका है, ये सब नहीं बेचारे, एक कौम का मखसूस तबका है, वो काबिज है, और वही अपना अजाशों में लगा है, वो हर फील्ड में है, हर शोबे के अंदर मौजूद है। तो खैर, अभी एक लड़का बहुत हिट हुआ, अल्लाह ताला उसकी शहादत कबूल करे। ये तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। इसने अपने सीने पे गोलियां खाई हैं। अबू सैयद या अबू सईद नाम है इसका। इसको खुद भी नहीं पता था कि मुझे, मेरी ही फौज, मेरी ही पुलिस वाले मुझे मार देंगे। ये सीना तान के खड़ा हो गया था। यकीन करें, आजकल सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया में इसकी इतनी वीडियो वायरल भी हो रही है, और इतने इसको पसंद किया जा रहा है, ये हीरो बनकर उभर आई है। उसने अपने सीने पे गोलियां खाई, ये बाकायदा वीडियो मौजूद है। और इसके बाद जज्बा और उरूज पे चला गया। अब बहुत से नौजवान लेडीज बहुत बाहर निकली हुई है बांग्लादेश में, जज्बा एक उनके अंदर, उसी में तान के खड़े हो जाते हैं। अब कर्फ्यू लगा दिया गया है, तो ये सूरत हाल। अभी हसीना वाजिद चाइना गई थी, इंडिया का इतना प्रेशर है इनके ऊपर, अभी चाइना गई थी, चाइना का इनका दौरा था, तो चाइना का दौरा मुकम्मल किए बगैर इंडिया के कहने पर ये वापस आ गई थी बहाना बना के कि मेरी उनकी तबीयत खराब है, इसकी उसकी। खैर, मैं ख्याल रखिएगा, बातें बहुत हैं, जैसी रिपोर्ट आती रहेंगी और मैं आपको बताता रहूंगा। अल्लाह ताला बांग्लादेशियों की और तमाम लोगों की, मखलूक की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। अपना ख्याल रखें। बाय हार्ट आई एम विद Bangladeshi students and Bangladeshi innocent pupils. I with them. अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।